वक्फ पर आखिरी हुंकार हो रहा है। आखिरी हुंकार, वक्फ को लेकर जितना हंगामा हल्ला था वो सब खत्म हो, उसकी तैयारी है। भारत में वक्फ पर चर्चा हो रही है, वक्फ बिल पर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में थे। वक्फ बिल पास हुआ लोकसभा में। यह है बिल पर जो मुहर लगी है। संसद में कुल 542 सांसद, कुल वोट पड़े 520, यानी 22 सांसद नहीं थे। 288 वोट वक्फ बिल के समर्थन में पड़े, विरोध में 232 वोट पड़े और 56 वोटों का अंतर था, यानी 288 समर्थन में, 232 विरोध में, और वक्फ बिल पास हो गया। लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद देश की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पास होने के बाद कैसे जश्न मन रहा था अलग अलग जगहों पर। यह तस्वीर देखिए जरा। यह वक्फ बिल पास होने के बाद सुबह पटाखे जलाए जा रहे थे, मजीरा बजा रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग। तो एक तबका था जो समर्थन में था, दूसरी तरफ कोलकाता में देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और इसी मुंबई में जहां पटाखे जलाए जा रहे थे वहां विरोध भी हो रहा था। यह भी मुंबई की तस्वीर है वक्फ बिल पास होने के बाद। तो वक्फ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो खुद पहुंचे शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। मोदी जी का थैंक यू कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। मोदी जी ने हमारे हक में बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और आगे भी फैसले इंशाल्लाह ऐसे ही लेंगे, और मुझे उससे काफी फायदा और काफी हम खुश हैं। आज हमारे मोदी भाईजान ने जो सौगात दी है, तो ईद की सबसे बड़ी सौगात यही है। बिल जो पास हुआ है लोकसभा में, उसमें बहुत से संशोधन हुए हैं और उसमें बड़ा रोल नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी का भी है। नीतीश और नायडू का भी असर नए बिल पर पड़ रहा है। क्या बदलाव हुए, हम इस बहस के बीच बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। जो बदलाव हो गए हैं वो जानने बहुत जरूरी है। पहले वक्फ बिल और कल जो वक्फ बिल पेश हुआ है उसमें अंतर है। दरअसल सरकार ने मूल ड्राफ्ट में 14 बदलावों के बाद इसे पेश किया है। इनमें ज्यादातर सुझाव नायडू और नीतीश की पार्टी से थे, जिसके बाद टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन का फैसला किया। देखिए पहला क्या बड़ी चीज, जो पहला बदलाव हुआ, यह कानून रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। मतलब अब जब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर थी, कानून लागू होने के बाद भी वक्फ बाय यूजर रहेगी। अब यह वक्फ बाय यूजर क्या होता है? बशर्ते वक्फ की उस प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद ना हो। शर्त यह भी है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी सरकारी नहीं होनी चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी जो अब तक वक्फ की थी वो सरकारी ना हो। अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या चैरिटी में इस्तेमाल होती थी तो बिना औपचारिक दस्तावेज के भी उसे वक्फ माना जाता था। जैसे मस्जिदें और वक्फ प्रॉपर्टी, ओवैसी जो बार बार कह रहे हैं मस्जिदें छिन जाएंगी, बाकी प्रॉपर्टी छिन जाएंगी, ये जो बदलाव है ये उस पर काम करेगा। भले ही उस प्रॉपर्टी का वक्फनामा ना हो, दस्तावेज ना हो, मतलब भले ही उनके पास वैध दस्तावेज ना हो, इसे वक्फ बाय यूजर प्रावधान कहा जाता था। यानी जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है और दस्तावेज नहीं है, अगर उसका कोई विवाद नहीं है और विवाद चल नहीं रहा है, वो सरकार की नहीं है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बड़ी चीज ये। दूसरा, वक्फ प्रॉपर्टी अब जिला कलेक्टर तय नहीं करेंगे। पहले यह अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया था, इस पर भी बवाल था। कलेक्टर को तय करना था कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। दिसंबर में बिल आने से पहले यह काम सर्वे कमिश्नर के पास था, लेकिन कल संसद में जो बिल पेश हुआ उसमें बड़ा बदलाव किया गया। अब राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी इस काम को पूरा करेगा, कलेक्टर नहीं। मुस्लिमों को डर था कि डीएम की वजह से सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा, इससे वक्फ कानून में राज्य सरकार की भूमिका प्रभावी हो गई। तीसरा, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा हटा दी गई है। बिल के मूल ड्राफ्ट में इसके लिए 6 महीने की सीमा रखी गई थी, जिसके अंदर सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना था। नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन बढ़ा सकता है। तीसरा, इसके लिए केयर टेकर को ट्रिब्यूनल के सामने इसकी उचित वजह बतानी होगी। चौथी बड़ी चीज, वक्फ ट्रिब्यूनल में अब एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट भी होगा। मूल बिल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट का कोई प्रावधान नहीं था। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में जिला जज को चेयरपर्सन बनाया गया था, उनके साथ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को रखा गया था। पांचवा, वक्फ बिल में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मूल ड्राफ्ट में सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को रखा गया था। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिमों का प्रावधान था। नए बिल में भी 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन इसकी संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है अगर पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हो। मतलब पदेन सदस्य के धर्म से कोई लेना देना अब नहीं होगा।